हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइटलिटी प्लस का मैच, जो कि होने जा रहा है वॉचेस्टरशायर और नॉर्थम्पटनशायर के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है काउंटी ग्राउंड न्यू रोड वॉचेस्टर में, जो कि वॉचेस्टर का घर है। आखिरी मैच जो यॉर्कशायर का केस में था वो भी उन्होंने यहीं पे खेला हुआ था। तो ये दोनों टीमें, मैं जैसे हमेशा ही कहता हूँ कि काउंटी में जितने टीम्स हैं, जो चार पांच टीम्स का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, उनमें से ये दोनों टीमें आती हैं। पिछले मैच के बाद आपको काफ़ी आइडिया हो चुका होगा कि इस ग्राउंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस टीम की क्या क्या वीकनेसेस हैं। मैंने वहाँ पर भी डिस्कस करा हुआ था और लगभग वही सारी चीज़ें ही हुई हैं जो उस मैच पे भी हमने देखने को मिला था। वेदर ओवरकास्ट है आज। कई जगह पर यूके में बारिश वगैरह हो रहे हैं, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हो सकता है, लेकिन उस तरह से मुझे नहीं लग रहा कि मैच में रुकावटें आनी चाहिए। नॉर्थम्पटनशायर की हालत काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। उनके बैटिंग में बहुत ही ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। उनके जो मेन बैट्समैन चल रहे हैं वास्कोन्सेलोस, कुछ रन वो बना रहे हैं 30 35 40 के भीतर, लेकिन इसके अलावा जिनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, रोसिंगटन बोलिए, रिचर्ड लीवी बोलिए, जॉश कॉप तो अवेलेबल नहीं है, उनसे कुछ कंट्रीब्यूशन आ ही नहीं रहे हैं। और बॉलिंग पे भी कुछ ज़्यादा डिफेंड करने के लिए हो नहीं रहा है, तो इसीलिए बॉलिंग भी लगातार मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बैट्समैन कुछ दे ही नहीं रहे हैं बॉलरों को डिफेंड करने के लिए। ठीक है, लगातार 4 मैचेस हारी है नॉर्थम्पटनशायर, 3 होम मैचेस हारी है। कल एक अवे मैच ही वो हार के आए हैं डर्बीशायर के अगेंस्ट में। तो चीज़ें बिल्कुल भी इनके लिए सही नहीं चल रही है, और अगर उनको मोमेंटम गेन करना है तो यही एक मैच हो सकता है। क्यों ये मैच हो सकता है वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही। इस फिक्चर में जो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा वो है रन्स। एक क्लियर सा वर्ड, रन्स यहाँ पर आपको बहुत देखने को मिलता है। कैसे रन्स बनते हैं, क्यों बनते हैं, कौन कौन से परफॉर्मर आते हैं, सब देखते हैं आगे। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो यहाँ पर 2-2 का बराबरी का माहौल चल रहा है। मतलब आज के मैच में जो भी टीम जीतेगी वो एज रखेगी इस फिक्चर में। ग्राउंड में रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा ख़राब है। पिछले सीज़न में एक भी मैच नहीं जीता था वॉचेस्टर में। इस सीज़न में एक जीत, एक बहुत ही बुरी तरीके से हार, और एक मैच उन्होंने बचाया था किसी तरीके से, ये आप कह सकते हैं। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। हम स्टार्ट करते हैं 2018 से, जो हुआ था नॉर्थम्पटन में, जो कि नॉर्थम्पटनशायर का घर है। देखिए 187, 9 विकेट्स गिरे। पैट ब्राउन जो इंजरी के चलते अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ही टीम में वापस आएंगे, फिट हो चुके हैं। सेकंड टीम में कमबैक किया है इन्होंने आज के ही दिन में या कल, ऐसा कुछ था। मोइन अली, ब्रेट डी ओलिवेरा और बर्नार्ड, जिनको ज़्यादा बॉलिंग मिलती नहीं है, इन दोनों को ज़्यादा बॉलिंग अभी मिलती नहीं है, क्योंकि द्वाशुइच और इस सोधी के रूप में फॉरेनर बॉलर्स को लिया है वॉचेस्टर ने, नहीं तो पहले ही अपना पूरा कोटा कवर करवाते थे। तो जब ये वो 187 बनाया, लीवाई के स्कोर्स आपको दिख जाएंगे, और ये कुछ बॉलर से जिन्होंने विकेट निकाला। वॉचेस्टर ने बड़े ही इजीली, मतलब 13 ओवर में 189, मतलब आप समझ सकते हैं अगर 20 ओवर को खेल लेते तो कहाँ पे जा सकता था स्कोर, है ना। तो जो भी हो, 13 ओवर में 189 बना दिया। एक विकेट नुकसान पर वॉचेस्टर ने धराशायी कर दिया नॉर्थम्पटनशायर की टीम को। अगला मैच ये भी नॉर्थम्पटन में ही हुआ था। वॉचेस्टर ने वापस से बड़ा स्कोर खड़ा किया, थोड़ा सा कम लेकिन अच्छा स्कोर है। रिकी वेसेल्स, मोइन अली और बेन कॉक्स इनका नाम है, जिन्होंने यहाँ पर कंट्रीब्यूट करा हुआ है। बॉलरों में से कियोग और बक के यहाँ पर विकेट्स हैं। नॉर्थम्पटनशायर ने ईजिली चेस कर लिया। चेजिंग कितनी ईजी हो रही है, ऊपर तो 13 ओवर में हुआ था, यहाँ पर 19 ओवर तक जाना पड़ा, लेकिन 189 चेस कर रहे हैं आप, तो थोड़ा सा दिक्कत तो होना ही चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। रॉसिंगटन और जॉश कॉप के परफॉर्मेंसेस हैं। मोइन अली बॉलिंग से भी हैं, साथ में बर्नार्ड और ब्राउन। पहला मैच जो इस ग्राउंड पे हुआ है इन दोनों टीमों के बीच में, यहाँ पे हो गया था थोड़ा सा लो स्कोर, थोड़ा नहीं काफ़ी लो स्कोर हुआ था। वॉचेस्टर ने बनाया था सिर्फ 124 रन, ऊपर 2 रन फेस्ट के मुकाबले में, तो ये तो कुछ भी नहीं है। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको लिप भी दिख जाएंगे। बॉलरों में से सैंडरसन और ग्रेम वाइट शायद नाम है इनका, और जैब जो बीच बीच में बॉलिंग करवाते थे पिछले सीजन में भी, अभी तो उनको ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिलती है, इन्होंने विकेट निकाला था। नॉर्थम्पटनशायर ने फिर से इजीली चेस किया, फिर से लीवाई के यहाँ पर कुछ स्कोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और पेनिंगटन जो हमेशा ही वॉचेस्टर में विकेट लेते हैं, ऐसा देखा गया है, मतलब 4 आउट ऑफ 5 मैचेस में तो ये विकेट लेते ही हैं, ऐसा देखा गया है। तो उनके यहाँ पर विकेट्स हैं। फिर से जो चेजिंग टीम रही उन्होंने बैटिंग डोमिनेट करा। ठीक है, यहाँ पर एक इनिंग्स हालांकि हमने देखा जहाँ पर रन्स कम बने। उसके बाद पिछले सीजन का ही एक मैच है जो नॉर्थम्पटन में हुआ था। वॉचेस्टर ने फिर से यहाँ पर डिसेंट स्कोर खड़ा किया 178 का। ओलिवियरा को दिख रहे हैं कुछ स्कोर्स करते हुए, सैंडरसन और बक के यहाँ पर विकेट्स हैं। नॉर्थम्पटनशायर ने यहाँ पर चेस नहीं कर पाए वो, लेकिन 170 के ऊपर उन्होंने ही बना के रखा था। लीवाई फिर से आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। रॉसिंगटन दूसरी बार इनका नाम भी आया है। बॉलरों में से बर्नार्ड, चार्ली मॉरिस, जो अभी इस सीजन में ठीक ठाक कर रहे हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द जनता इनको क्रेडिट सेवर के तौर पर यूज़ भी कर रही है। और ओलिवियरा के कुछ विकेट्स हैं। वॉचेस्टर ने यहाँ पर जीत लिया 8 रनों से। और इस सीज़न का जो मैच हुआ था फिर से वही चीज़ हुआ। वॉचेस्टर ने फिर से यहाँ पर बैटिंग में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करा, 185। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से ओलिवियर आपको दिख जाएंगे, मोइन अली दिख जाएंगे, कॉक्स और वाइल्डी के कंट्रीब्यूशंस रहे हैं। बॉलरों में से सैंडरसन,
टेलर और वाइट। नॉर्दर्नशायर चेज नहीं कर पाई। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको रोसिंगटन के कुछ रन्स, कॉप के कुछ रन्स और जायर के कुछ रन्स दिख जाएंगे। मोइन अली बॉलिंग में से भी है मॉडिस के साथ, और ये कुछ बॉलर्स हैं जिन्होंने विकेट वगैरह निकाला है। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी इस फिक्चर की। मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस हमने हाई स्कोरिंग मैचेस होते हुए देखे हैं। नॉर्दर्न दिशा के होकर कुछ नाम हैं जिनमें से रिचर्ड लिवाई आपको दिख रहे हैं जो बिल्कुल भी फॉर्म पर नहीं है। एक आध इनिंग्स में एडम रोसिंगटन के नाम हमको दिखे हैं। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनके हमने कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस देखे हैं। ओवरऑल ये एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर रहा है। अगर हम इसमें से वॉर्चेस्टर वाले मैचेस को फिल्टर करें तो यही मेरे ख्याल से एक ही मैच है आखिरी 5 में से, जी हाँ एक ही मैच है जो वॉर्चेस्टर हारी है। ठीक है, तो आखिरी 5 में से जो मैचेस हारी है वॉर्चेस्टर उनमें से ये एक मैच रहा है। और इस ऊपर अगर हम देखें नॉर्दर्नशायर के घर पे भी वो एक मैच हारे थे, और अपने घर पे जो एकमात्र मैच है आखिरी 5 में से वो हारे ही हैं, जहाँ पर हमको लिवाई दिख रहे हैं, लिब्बी दिख रहे हैं, ग्रैम बाइट, जायव सैंडरसन, ये कुछ प्लेयर्स थे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हिस्ट्री है, जो रिकॉर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। अभी चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं। अभी दोनों टीमों का हालत बहुत ही अलग है। नॉर्दर्नशायर और ज़्यादा ख़राब खेल रही है, और वॉर्चेस्टर की टीम में कुछ नए प्लेयर्स के आने के बाद उनकी चीज़ें थोड़ा बहुत अभी बेहतर हुआ है। तो कितना रेलिवेंट होगा ये हिस्ट्री हम बता नहीं सकते, लेकिन हिस्ट्री जो है उनको हमको कंसिडर करना है। कुछ नाम हमने देखे हैं उनको भी हम कंसिडरेशन में ला सकते हैं। हेड टू हेड ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। ग्राउंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हेड टू हेड जो चीज़ें था यहाँ आपने देख लिया होगा। ग्राउंड के बारे में अगर बात करें तो दो बैट्समैन के यहाँ पर मतलब ऑन एन एवरेज ज़्यादा स्कोर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक है रॉस वाइटली, इस सीज़न में भी 3 में से 2 मैच में उन्होंने रन बनाया है। प्रॉब्लम एक ही है, ये थोड़ा नीचे आते हैं बैटिंग करने, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स क्योंकि ये ग्राउंड काफ़ी हाई स्कोरिंग है और इनके पास जब तक बैटिंग आती है उतना ज़्यादा गेंद रहता नहीं है, तो बहुत ही कम मौके आते हैं कि ये कुछ बड़ा करें। ठीक है, इसलिए जल्दबाजी के चक्कर में इनको आउट होना पड़ता है, विकेट देना पड़ता है। लेकिन जब भी प्रॉपर मौके मिलते हैं देखा गया है इन्होंने हमेशा स्कोर करा है। और साथ में जॉश लिब्बी पिछले मैच 0 रन पर आउट हुए थे, लेकिन उसके पहले अगर हम देखें वहाँ पर पहले गेंद पर आउट हो गए थे, लेकिन जब भी उन्होंने स्टार्ट वगैरह दिया है हमेशा ही उन्होंने यहाँ पर स्कोर करा है। और 43 का औसत T20 में बहुत बुरा नहीं है, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बॉलिंग में पैट ब्राउन के यहाँ रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। और प्रिंगटन जैसे मैंने बताया कि इस ग्राउंड पे हमेशा ही वो विकेट टेकिंग ऑप्शन के तौर पर दिए गए हैं। तो देखते हैं इस ग्राउंड पे कैसे कैसे मैचेस होते हैं। एक चीज़ जो आपको देखने को मिल जाएगा स्पेशली पिछले सीजन के मैचेस में, पिछले सीजन में आपने ऊपर नोटिस किया है कि 4 मैचेस खेली है वॉर्चेस्टर, एक भी मैच वो जीते नहीं है। उसके पीछे का रीज़न रहा है उनकी बॉलिंग। ठीक है, रन्स तो वो बना देते थे 170, 180, 190 तक बना देते थे, लेकिन बॉलिंग खराब होती थी तो इसीलिए वो जीत नहीं पाते थे। इस सीज़न में भी हमने कुछ मैचेस में रन्स बनते हुए देखे हैं अच्छी खासी बैटिंग साइड के सामने, लेकिन मोइन अली की कैप्टनसी की वजह से हो या फिर किसी भी रीज़न की वजह से हो, बॉलिंग ने कुछ हद तक कमबैक करा हुआ है पहले 2 मैचेस स्पेशली। आखिरी मैच में हालांकि यॉर्कशायर ने फिर से उसी स्टेज में उतार दिया था वॉर्चेस्टर की बॉलिंग को, जैसा हालत उनका पिछले सीजन में हुआ करता था। तो देखते हैं क्या होता है। पिछले सीजन के कुछ मैचेस को हम पहले देख लेते हैं। देखिए 178, 4 विकेट के नुकसान पर पेसर्स का ही अपर हैंड है। लिब्बी, बेन कॉक्स, जब भी इनको भी मौका मिलता है बेन कॉक्स को ये हमेशा ही कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। वार्विकशायर ने यहाँ पर चेस कर लिया, 5 गेंद रहते वो भी। बोलेडो में से चार्ली मॉरिस और बर्नार्ड आपको दिख जाएंगे। अगला मैच वॉर्चेस्टर ने पहले बैटिंग करा 190, फिर से लिब्बी पेसर्स का अपर हैंड, वो भी चेज हो गया। ठीक है, चार्ली मॉरिस आपको फिर से विकेट लेते हुए दिख रहे हैं। रन्स कितने बन रहे हैं आप नोटिस करिए। ठीक है, 178 चेज हो गया, 190 वो भी चेज हो गया। अभी इस सीजन के अगर मैचेस को कंसिडर करें तो फिर से आपको लिब्बी दिख रहे हैं और वाइटली के साथ। इस बार क्या हो रहा है कि इस सीज़न में वाइटली को बैटिंग में थोड़ा सा प्रमोशन मिला है। पिछले सीजनों में उनको काफ़ी नीचे, पिछले सीजन में काफ़ी नीचे बैटिंग मिलती थी, लेकिन अभी इनको बैटिंग में थोड़ा सा प्रमोशन मिला है, तो प्रॉपर टाइम इनको मिल रहा है। तो देख सकते हैं आप कि 52 बनाया था लिब्बी ने, वाइटली ने भी कंट्रीब्यूट करा था। जो 2 नाम ऊपर देखा उनका ही नाम है। रन थोड़ा सा कम था, सभी ने सोचा था कि इजीली चेज हो जाएगा, और स्टार्ट भी नॉटिंघमशायर ने ऐसा ही करा था। 7 ओवर में 70 और कुछ रन उन्होंने बना दिए थे, लेकिन बीच में जाके जब मोइन अली, ईशोदी वगैरह बॉलिंग करने आए थे वहाँ पर ही मैच में शिकंजा कस लिया था वॉर्चेस्टर की टीम ने। मोइन अली के आपको बॉलिंग से विकेट दिख रहे हैं, चार्ली मॉरिस वापस से, और ईशोदी के यहाँ पर विकेट से। अगला मैच यहाँ पर भी वही सेम चीज़ हुआ। विकेट्स हालांकि ज़्यादा नहीं गिराए थे वॉर्चेस्टर की बॉलिंग ने, लेकिन रनों को उन्होंने रोक दिया था। फिर से मॉरिस आपको दिख रहे हैं, साथ में द्वाशुइस और ओलिविएरा जो बॉलिंग फर्स्ट में हमेशा विकेट लेते हैं, ऐसा देखा गया है। वॉर्चेस्टर ने चेस कर लिया इजीली। रिकी वेसल्स और ओलिविएरा का परफॉर्मेंस देख रहे हैं। रिकी वेसल्स का चेसिंग में बेटर रिकॉर्ड रहा है, ऊपर भी आपने मेरे ख्याल से एक हेड टू हेड में नाम देखा था चेसिंग में। कहाँ जी नहीं, बैटिंग फर्स्ट में रन था, लेकिन ओवरऑल इनका रिकॉर्ड चेसिंग में बेटर रहा है, ऐसा देखा गया है।
और आखिरी जो मैच हुआ था जो कि यॉर्कशायर के अगेंस्ट में हुआ था, बिल्कुल धराशायी कर दिया था यॉर्कशायर की बैटिंग ने। अगर मैं नाम स्पेशली बताऊं, जॉनी बेयरस्टो को पता ही होगा। 216 रन बनाए थे। द्वाशिश ने 4 विकेट तो निकाला, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। 216 रन जब हमने कंसीड कर ही दिया। चार्ली बॉडिस पेरिंगटन यहाँ पर विकेट लेते हुए पाए गए हैं। वॉर्चेस्टर ने वो चेज नहीं कर पाए, प्रेशर में आ गए थे। 216 रन का टारगेट अगर आपके ऊपर हो तो ऑफकोर्स ऐसा ही होता है। वेसल्स, वाइटली और मोइन अली यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हुए, लेग स्पिनर्स यहाँ पे अच्छा करते हैं, ऐसा हमने डिस्कस करा था इस मैच पे भी। और ओवरऑल आदिल रशीद का हिट टेट में भी अच्छा परफॉर्मेंस था, उन्होंने विकेट निकाला। पेसर्स का अपर हैंड, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो बताने लायक है। जैसे कि आप देख सकते हैं रन्स यहाँ पे बन जाते थे और अभी भी बन रहे हैं, लेकिन एक दो मैच में हमने यहाँ पर शिकंजा कसते हुए भी देखा है वॉर्चेस्टर की बॉलिंग को। भले ही वो विकेट नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैच को रोक रहे हैं, रन्स को कम बना रहे हैं, जबकि चेज इजीली हो रहा है। और इसमें मोइन अली की कैप्टनसी का बहुत बड़ा भूमिका रहा है, ये तो आप कह ही सकते हैं, ठीक है। प्लेइंग 11 की बात करें तो वॉर्चेस्टर के होकर ऐसा प्लेइंग 11 हो सकता है। हालांकि इन्होंने कोई स्क्वाड तो अनाउंस नहीं करा है, लेकिन मुझे कोई मेजर चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है। इनमें से जो प्लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, नॉर्थम्प्टनशायर की टीम में ना एक बॉलर है जिनका नाम है बिन एंडरसन। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जनरली एक आध विकेट तो लेके ही जाते हैं और हमेशा ही इनके खाते में, हमेशा मैं कहूँगा नहीं, गलत होगा, 90% मैचेस में आप पकड़ के चलो, इनके खाते में एक ना एक ओपनर का विकेट हमेशा ही आता है, ठीक है। ये मैंने एक ऑब्जर्व करा है, ये किसी भी टीम के अगेंस्ट में हो सकता है, भले ही उनकी टीम हार जाए, लेकिन एक ना एक ओपनर का विकेट ये ज़रूर कहीं ना कहीं से लेके जाते हैं। तो ये एक चीज़ है, अगर आप बैटिंग फर्स्ट में कहीं पे चांस लेना चाहते हो तो वेसल्स और ओलिवियरा में से आप किसी एक को ड्रॉप कर सकते हो। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ओलिवियरा को ज़रूर रखना पसंद करूँगा। 2 रीज़न है उनका इस सीज़न में फॉर्म, स्पेशली ओपनिंग स्लॉट में आने के बाद से, और ये एक आध ओवर की बॉलिंग भी करवा सकते हैं, और सबसे पहले तो ऑलराउंडर सेशन में होंगे जहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होंगे। तो आप इनको ले सकते हैं और रिकी वेसेस के ऊपर ट्रायल कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप दोनों को भी लेकर चलें तो भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस रिस्क ये होगा कि अगर आप दोनों बैट्समैन को लेते हैं तो नीचे आपके पास ज़्यादा बैट्समैन कवर्ड नहीं होंगे जहाँ पर बैटिंग पहुँच सकती है, अगर ओपनिंग स्लॉट से एक दो प्लेयर जल्दी आउट हो जाते हैं तो। उसके बाद मोइन अली मस्ट हैव है, कैप्टन चॉइस है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लिप भी मेरे टीम में ज़रूर से होंगे। अभी पता नहीं पिछले मैच में क्यों इनको इतना नीचे बैटिंग भेजा गया था, नंबर 6-7 पे, और वहाँ पर आखिर वो कुछ कर भी नहीं पाए थे। लेकिन वो मैच आप कुछ कर नहीं सकते, 200 रन का टारगेट अगर आपके ऊपर हो तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर प्रेशर बन जाता है जिसका कोई तोड़ नहीं है। तो इसीलिए लिप भी यहाँ पर आप मेरे ख्याल में ज़रूर से होंगे, लेकिन उस इनिंग्स को अगर आप इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो रॉस वाइटली भी हमारे टीम में होंगे, अगर हम टॉप ऑर्डर से एक आध प्लेयर को छोड़ रहे हैं तो। बॉलरों में से बात करी जाए तो द्वाशो इस बॉलिंग फर्स्ट में मस्ट हैव है। बॉलिंग सेकंड में आप कंसीडर कर सकते हो, आप इनके जगह पर बर्नार्ड वगैरह को ले सकते हो, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में आपकी टीम में मसली होने चाहिए। डेथ ओवर में बॉलिंग बहुत ही अच्छी करवाते हैं ये, और ये सिर्फ इस टूर्नामेंट की बात नहीं है, ये चाहे BBL बोल लीजिए, मार्च कप बोल लीजिए, हमेशा ही देखा गया है डेथ ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं द्वाशोइश। और अगर बॉलिंग सेकंड हो रही है तो आप पेनिंटर के साथ भी जा सकते हैं, जिनका इस ग्राउंड पे हमेशा अच्छा रिकॉर्ड रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, नॉर्थम्प्टनशायर की बैटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो स्ट्राइक बॉलर्स आपकी टीम में ज़रूर से होना चाहिए। स्ट्राइक बॉलर्स हो या कोई भी बॉलर हो, लेकिन बॉलर ज़्यादा मेरे ख्याल से, मेरा मतलब है कि होना चाहिए आपको वॉर्चेस्टर साइड की तरफ से। उसके बाद चार्ली मॉरिस क्रेडिट सेवर के तौर पे आपको मिल जाएंगे, और विकेट भी कंसिस्टेंटली ले रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप द्वाशीष को छोड़ रहे हो तो आपके पास पेरिंगटन के साथ इस सोदी का भी ऑप्शन आता है, इन दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हो। नॉर्थम्प्टनशायर की तरफ से बात करें तो लीवाई और रॉसिंगटन के कुछ कुछ रन्स हमने देखे हैं इस पिक्चर में। एक बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर का यहाँ पर कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो है वास्कोंसेलोस। अभी ये अच्छे फॉर्म पर चल रहे हैं तो आप शायद इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन इनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक प्लेयर जो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं वो है वेन पांडेल। वेन पांडेल अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने वाले हैं। मतलब आखिरी बार जब वो वाइटलिटी ब्लास्ट में खेलते थे, मतलब काउंटी सर्किट में थे, तो वो वॉर्चेस्टर शायर की टीम के होकर ही खेलते थे, और इस ग्राउंड के बारे में इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होने वाला है, ठीक है। तो मेरे लिए नॉर्थम्प्टनशायर की तरफ से एक प्लेयर जो मस्ट हैव होंगे ही वो है वेन पांडेल, ठीक है। बाकी अगर आपको एक चीज़ हमने नोटिस करी है कि हिस्ट्री ये कह रहा है, इस सीज़न के एक दो मैच को अगर हम छोड़ दें, यॉर्कशायर वाले मैच में भी आपने नोटिस करा होगा कि टॉप 4 से 2 बड़े इनिंग्स हमेशा ही आते हैं, और पिछले सीजन में तो ये नंबर टॉप 3 में भी हुआ करता था। अभी टॉप 4 में कौन कौन से प्लेयर हैं? पांडेल तो हो ही गए, वास्कोंसेलोस है, रोसिंगटन है, लीवाई है। लीवाई फॉर्म पर नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप वेसल्स को ड्रॉप करते हैं तो लीवाई का ऑप्शन आपके लिए खुल सकता है, क्योंकि वो बैटिंग सेक्शन में होंगे, ठीक है। और रोसिंगटन के भी इस फिक्चर में अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। फॉर्म में वास्कोंसेलोस अच्छे हैं, काउंटी से ही वो अच्छा करके आ रहे हैं, तो ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। अगर आप दोनों को लेने जाते हैं, मतलब वास्कोंसेलोस और रोसिंगटन दोनों को लेके चलना चाहते हैं, तो टीम कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है।
और कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आप एक को लेकर चलना चाहते हैं तो वास्कोंसेलोस ही पहले चॉइस होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म पर है, रिकॉर्ड्स इनके अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप फॉर्म के ऊपर नहीं बातें कर सकते। और अगर आप दोनों को लेकर चलना चाहते हैं या फिर बड़ी लीग में किसी एक कीपर को लेकर चलना चाहते हैं तो रोसिंटन के साथ जा सकते हैं। रोसिंटन का कीपिंग में कैचिंग वगैरह पकड़ने का एक बोनस भी होता है, लेकिन वो बैटिंग से कुछ कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे हैं, तो इसीलिए उसका कोई फायदा आ नहीं रहा। लेकिन एक चीज़ याद रखने वाली है कि वॉर्चेस्टर की बॉलिंग हिस्टोरिकली हमेशा ही खराब रही है, बैटिंग चाहे उनकी कितनी भी अच्छी हो जाए। नीचे जो ऑप्शंस हैं उनमें से सेव जायब आपको दिख जाएंगे, कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन उन्होंने भी करा हुआ है। अगर आप टॉप ऑर्डर से लीवाई को छोड़ रहे हैं, अगर आप और वेसल्स को भी आप रिस्क ले रहे हैं, तो सेव जायब का ऑप्शन ओपन हो जाता है आपके लिए। मोहम्मद नबी आपको लेके चलना चाहिए इनको, क्योंकि इस तरह की कंडीशन में इनकी बैटिंग काफ़ी काम पे आ सकती है। ठीक है, ओपनिंग स्लॉट में ही बॉलिंग करवा रहा है, पहले 6 में से 3 ओवर इनका हो रहा है, और इसीलिए हार्ड हिटर बैट्समैन है, कभी भी प्रोमोटेड भी हो सकते हैं। इस तरह की कंडीशन में मुझे लगता है इनको काफ़ी सही से बैटिंग मिल सकती है, और मेरे टीम में आपको ये ज़रूर से दिख जाएंगे अगर निहायत ही बहुत प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो। नीचे यहाँ पर टॉम टेलर आप इनको नहीं ले पाएंगे, हैंडी ऑलराउंडर हैं, कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन तो करते ही रहते हैं, इनको मौके मिलते भी रहते हैं, लेकिन ऑलराउंडर सेक्शन में है तो इसीलिए इनको ले पाना मुश्किल होगा। ग्रिमवाइट, बक और सैंडरसन जैसे बॉलर्स भी हैं, इनमें से आप अगर चाहें तो किसी को भी ले सकते हैं। परसेंटेज देख के जाएंगे तो सैंडरसन और वाइट ही आपके लिए डिसेंट ऑप्शन होंगे। हाँ, वाइट को मुझे बॉलिंग से नहीं लगता कोई हेल्प मिलने वाला है, बैटिंग अच्छी खासी कर लेते हैं यही है, लेकिन सैंडरसन जैसे मैंने बताया कि हमेशा ही एक आध विकेट वो लेके जाते ही हैं, और अगर ओपनिंग बॉलिंग होती है तो सैंडरसन मस्ट हैव हो जाते हैं वाइट के भी ऊपर। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें तो मोइन अली यूनिवर्सल कैप्टन होने वाले हैं। ब्रेट डी ऑलिवेरा काफ़ी लोग वाइस कैप्टन बनाएंगे, और काफ़ी लॉजिकल भी है। अच्छा कर रहे हैं, और ओपनिंग स्लॉट में आने के बाद तो और भी अच्छा हो रहा है इनका परफॉर्मेंस, और 1 ओवर की बॉलिंग भी मिल जाती है आपको, तो और क्या चाहिए। उसके बाद लिब्बी और वाइटली में से कोई एक, लिब्बी को शायद लोग टीम में भी नहीं लें, लेकिन मेरे लिए मस्ट हैव है, और मैं कहूँगा अगर आपको बैट्समैन में से किसी को ऊपर रिस्क लेना है तो आप लिब्बी के ऊपर ले सकते हैं। डिपेंडेबल बैट है, रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा प्रायोरिटी देता हूँ वो है फॉर्म पे ये है। ठीक है, और वाइट लिंस के बाद और विसल्स और एड बर्नार्ड अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। बॉलर में से द्वाशुश का भी ऑप्शन है, बॉलिंग फर्स्ट में आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। नॉर्दर्न एशिया के होकर पार्नेल और नाबी, नाबी भले ही अभी इस परसेंटेज जितना भी हो, काफ़ी लोग उनको टीम में लेंगे, ये पकड़ के चल सकते हैं आप। और उसके बाद वास्कोंसेलोस रिस्क लेना है तो लीवाई और रोसिंटन में से कोई है। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। अच्छा, मैंने यहाँ पर इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना के रखा है जो मुझे काफ़ी सही लग रहा है। मैं सही बताऊँ तो एक आध चेंज आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये अगर बैटिंग फर्स्ट हो तो आप वेसल्स के ऊपर रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, इनको काफ़ी लोग लेंगे भी, और ये कैचिंग जोन में खड़े होते हैं, बैटिंग से चाहे कुछ भी करें, इनका कैचिंग जोन में खड़े होने का मतलब ये है कैचिंग से काफ़ी पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। रिस्क आप क्या ले सकते हो कि वेसल्स के जगह पर अगर आप यहाँ पे जाएब या फिर लीवाई में से किसी को लेना चाहते हो ले सकते हो। इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं इस पिक्चर में लीवाई के, ठीक है, लेकिन फॉर्म पे नहीं है। दो चीज़ इनके सपोर्ट में जा सकता है, एक इनका रिकॉर्ड और दूसरी बात बॉलिंग वर्चस्व की। ठीक है, सिर्फ फॉर्म अच्छा नहीं है इसीलिए मैं पीछे जा रहा हूँ बार बार। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो लीवाई के साथ जा सकते हो, और तब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आपके पास ओलिविएरा है और सैंडरसन का भी ऑप्शन है। आप अगर चाहो तो सैंडरसन के जगह पर चार्ली मॉरिस को भी ले सकते हो। चार्ली मॉरिस को लोग क्रेडिट सेवर के तौर पे ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट का कोई इशू नहीं आएगा, तो मस्ट हैव नहीं हो जाते हैं। कंसिस्टेंट विकेट टेकर है, मतलब 25-29 पॉइंट्स तक कंसिस्टेंट आपको दे ही जाएंगे। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे इस सोदी के साथ भी आ सकते हो, मतलब ऐसा कुछ कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ जो सजेस्टेड है कि बॉलर ज़्यादा रखने हैं वॉर्चेस्टर के, क्योंकि नॉर्दर्न एशिया की बैटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही है। लीवाई को लेने का एक ही रीज़न है कि इनके थोड़े से रिकॉर्ड्स हैं, ओपनिंग पे आएंगे, और जितना बुरा इनका परफॉर्मेंस चल रहा है उतना बुरा ये प्लेयर है नहीं। ठीक है, बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखना। अगर आपको सेफ जाना है आप इस सऊदी के जगह पर सैंडरसन लोगे और लीवाई के जगह पर वेसेस लोगे। ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हो जो भी काफ़ी सही है। एक और ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल होगा वो है वास्कोंसेलोस के जगह पर अगर आप रॉसिंगटन को लेना चाहते हो। वास्कोंसेलोस के रिकॉर्ड्स इस पिक्चर में कुछ अच्छे नहीं हैं, फॉर्म अच्छा है, इसीलिए मैं कहीं से भी इनको इग्नोर नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप चाहो तो ये चेंज भी कर सकते हो। वास्कोंसेलोस ने बहुत बड़े इनिंग्स खेला है ऐसा नहीं, लेकिन जितना वो कर रहे हैं उतना भी कोई नहीं कर पा रहा है, यही एक मतलब बात है। ठीक है, कैप्टन यूनिवर्सल और लॉजिकल सब कुछ मोइन अली हैं, तो इनके बाहर में जाने का सजेशन नहीं दूंगा। वाइस कैप्टनसी के लिए आप ओलिविएरा के साथ जा सकते हो, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बेन सैंडरसन सामने आएंगे और वो एक आध विकेट तो लेके ही जाते ही हैं ओपनिंग स्लॉट से, तो ये एक थोड़ा सा रिस्क लेने वाला होगा। अगर बेन सैंडरसन को वो ओवरटेक कर लेते हैं तो ओलिविएरा काफ़ी लंबा खींच सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे फॉर्म पर है। इसके सिवा वेन पार्डेल का ऑप्शन होगा जो अपने पुराने टीम और पुराने ग्राउंड पे खेलने आने वाले हैं, होम ग्राउंड पर, और कुछ ज़्यादा ही
रिस्क लेना है तो लिप भी, जिनके इस ग्राउंड पे हमेशा अच्छे रिकॉर्ड रहते हैं। ओलिवियरा और लिप भी दोनों ही बैटिंग से आपको पॉइंट देंगे। ओलिवियरा बोलिंग एक आध ओवर की करवाएंगे लेकिन वो इग्नोरेबल है, ठीक है। और पार्नल दोनों तरफ से इनको इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल दोनों ही लेना पड़ेगा। तो सेफेस्ट पार्नल होंगे और रिस्की में ओलिवियरा थोड़ा थोड़ा रिस्की और ज़्यादा रिस्की में लिप भी। बाकी मोइन अली तो कैप्टन है, ठीक है। बड़ी लीग में जिन प्लेयर्स को आप ट्राई कर सकते हो, छोटी लीग की तो बात हो गई, बड़ी लीग में आप यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा बैट्समैन लेना चाहते हो नॉर्दर्न रशायर की तरफ से तो आप जायब के साथ जा सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में एड बर्नार्ड एक बोर्डिंग ऑप्शन होंगे, बड़ी लीग में ट्राई करना, छोटी लीग में सोचना नहीं। और यहाँ पर मैंने ग्रेम वाइट को क्रेडिट नहीं है, ग्रेम वाइट को मैंने दिया भी नहीं है, मुझे नहीं लगता इनका बोलिंग यहाँ पे काम पे आएगा। चार्ली मॉरिस को लोग क्रेडिट सेवर के तौर पे ले रहे हैं, अगर क्रेडिट का इशू नहीं आएगा तो 29 पॉइंट्स मुझे कंसिस्टेंटली देखे जाएंगे, ये मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैंने पेरिंगटन का लेने का सजेशन लिया है क्योंकि पेरिंगटन के रिकॉर्ड्स इस ग्राउंड पर बेटर हैं। सेफ जाना है तो आप पेरिंगटन की जगह पर चार्ली मॉरिस को ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट में पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।